औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। प्रीवियसली हम प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िकल ग्रोथ देख चुके थे। आज हम देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होती हैं, इसके बेसिक्स हम सीखेंगे। क्योंकि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप टेस्ट और इंटरव्यू दोनों में ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। रट्टाबाजी से हट के आप इनको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको ये इंशाल्लाह याद भी होंगी और कॉन्सेप्चुअली क्लियर भी होंगी। तो स्टेजेस की जब हम बात करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट जो स्टेजेस हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की उसको 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेजेस पर क्या क्या खसूसियात होती हैं, क्या अलग होता है, क्या सिमिलर होता है। सबसे पहली जो स्टेज है उसको प्री नेटल स्टेज कहते हैं और ये बच्चे की जो कंसेप्शन होती है इन द वूम ऑफ द मदर वहाँ से स्टार्ट होती है। और ये स्टेज प्री नेटल स्टेज है, याद रखिएगा कि जहाँ से अगर सवाल आता है स्टेटमेंट आती है कि ऑन विच स्टेज द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड स्टार्ट्स, तो अगर वो स्टेज की बात करता है तो उसको आपने जवाब देना है प्री नेटल स्टेज। और अगर इसके अलावा कभी कभी वो ज़ाइगोट और इस तरह की देता है तो अगर वो ज़ाइगोट ऑप्शन देगा तो वो ज़ाइगोट से होगी, लेकिन जब स्टेज की बात करेगा तो फिर प्रीडेटर स्टेज होगा। हम इन स्टेजेस को जितनी भी आज डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट भी इनको 3 इशू में डिवाइड करेंगे, फिज़िकल, कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल। तो जो डेवलपमेंट है प्रीनेटल स्टेज की, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद इसकी खसूसियात क्या है और इसमें स्टेज में क्या कुछ बच्चा गेन करता है। तो डेवलपमेंट पैदाइश के पहले स्टार्ट होती है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद जो इस स्टेज की सबसे अहम तरीन खसूसियत है वो ये है कि बच्चे की जो ग्रोथ है, बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट सुई के बराबर से लेकर 9 माह में बच्चा 1 फुट बढ़ जाता है। तो अगर इसको हम देखें कंपैरेटिवली तो ये लाखों गुना बढ़ जाता है। बहुत छोटी सी चीज़ से 1 फुट तक का बन जाना ये सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रोथ और डेवलपमेंट है। तो फिज़िकल हम इसमें देखेंगे 3 डोमेन्स हर स्टेज में डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद रखने में भी आसानी रहे। फिज़िकल, कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल। आपको पता है कि फ़िज़िकल रिलेटेड टू बॉडी होती हैं, जो कॉग्निटिव है वो रिलेटेड टू माइंड होती है और सोशल इमोशनल जो है वो इंसान की सोसाइटी और उससे रिलेटेड इमोशंस से रिलेटेड होती है। तो फिज़िकल की अगर हम बात करें, ग्रोथ जो डेवलपमेंट है हाईएस्ट होती है इस लेवल पर। अभी हमने बात की कि इसमें 3 जो पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट प्रीनेटल स्टेज के, वो कौन से हैं। इधर हाईएस्ट फिज़िकल ग्रोथ होती है, हाईएस्ट फिज़िकल डेवलपमेंट होती है। अगर सवाल आता है ऑन विच स्टेज लाइफ स्टार्ट्स, तो इन तीनों का जवाब आपके पास एक ही प्रीनेटल स्टेज होगा। तो फिज़िकल स्टेज इसकी अगर हम बात करें फ़िज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो सबसे ज़्यादा इसी स्टेज में होती है। बच्चा ग्रो कर रहा होता है, तेज़ी से बढ़ रहा होता है, बहुत छोटे से जस्ट 9 माह में वो 1 फुट तक बढ़ जाता है। ये सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रोथ है। दूसरी चीज़ कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव या जहन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है जिसे पता चले कि कॉग्निटिवली बच्चा उस वक्त कितना बढ़ रहा होता है। तो इसका जवाब होगा वी डोंट नो, हैव नो टेक्नोलॉजी, स्टिल वी हैव गॉट नो टेक्नोलॉजी टू मेजर द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इन प्रीनेटल स्टेज। तो नेक्स्ट है जो सोशल इमोशनल है। सोशल और इमोशनल ये तो दोनों सोसाइटी में जब बच्चा आएगा तो तब स्टार्ट होंगी। तो प्रीनेटल स्टेज की खसूसियात, मेन खसूसियात 3 हैं। हाईएस्ट फिज़िकल ग्रोथ है, हाईएस्ट फिज़िकल डेवलपमेंट है और यहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है। इसके बाद अगर हम इन्फेंसी की बात करें, अच्छा इन्फेंसी के बारे में आपको बताता चलूँ कि जो पियाजे की जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, वो इक्वल टू होते हैं इन्फेंसी 0 to 2 ईयर्स। इसके डिफरेंट नॉर्म्स हैं, आप याद रखिएगा। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट अगर आप वो मोल्ड करके देता है, कोई भी चक्कर देता है पेपर वाला, तो आप उसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके दूसरे नाम हैं टॉय एज, इमिटेशन एज। और अगर वो कहे कि प्याजे इन्फेंसी को प्याजे ने कौन सा नाम दिया, तो वो सेंसरी मोटर स्टेज होगा। सेंसरी मोटर स्टेज को उसने इन्फेंसी का नाम दिया। इसमें तीनों जो डोमेन्स हैं वो किस तरह से होती हैं। सबसे पहले फिज़िकल की अगर हम बात करें तो लेस स्पीड होती है कंपेयर टू प्रीवियस स्टेज। हमारी जो प्रीवियस स्टेज थी प्रीनेटल स्टेज, वो तो हमने देखा कि उसमें सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इन्फेंसी में स्पीड प्रीवियस से कम होती है लेकिन बाद में आने वाली स्टेजेस से ज़्यादा तेज़ होती है। इसके बाद अगर हम कॉग्निटिव की बात करें
तो इसकी जो डिटेल है वो पियाजे बता चुका है कि इसकी डिफरेंट जो हैं वो किस तरह से होती हैं। ये कॉग्निटिव होती क्या है, ये हेड से रिलेटेड होती है, आइडिया से रिलेटेड होती है, ख़यालात से रिलेटेड होती है, हमारी सोच और थिंकिंग से रिलेटेड होती है। और अब अगर आपने पियाजे का डिटेल में पढ़ा हो तो वो पर उसमें वो डिटेल से उसको बता चुका है। इसके बाद सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो सोशलाइजेशन होती क्या है, अपने आप को सोसाइटी या अपने बैरूनी दुनिया के अकॉर्डिंग ढाल लेना सोशलाइजेशन होती है। आपने मुआशरे के साथ अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, लोगों के साथ रवैया कैसा रखना है, लोगों की इख्तलाफात का, लोगों की बातों का, ख़यालात का कैसे एहतराम करना है, अपनी बात उनसे कैसे मनवानी है और उनकी बात को कैसे मानना है। तो इसमें सोशलाइजेशन में जो याद रखने की चीज़ है वो प्राइमरी एजेंसी है। बच्चा जब 0 to 2 ईयर्स का होता है तो उसकी जो प्राइमरी एजेंसी है वो होम होता है। प्राइमरी एजेंसी होम स्टेटमेंट आ सकती है कि इन्फेंसी के स्टेज पर बच्चे की सोशलाइजेशन के लिए प्राइमरी एजेंसी कौन सी होती है, तो वो होम उसका जवाब होगा। अच्छा, होम में कौन सी दो चीज़ें आती हैं? नंबर 1 पेरेंट्स आते हैं, नंबर 2 सिबलिंग्स आते हैं, उसके साथ वाले जो बच्चे। तो अगर प्राइमरी एजेंसी की बात हो तो वो होम होगा, और प्राइमरी एजेंट्स जो हैं, नुमाइंदे जो हैं, वो कौन से होंगे? पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। तो इस स्टेज को पियाजे ने भी मेंशन किया है और उसको इसने सेंसरी मोटर स्टेज का नाम दिया है। तो यहाँ पर हमने कौन सी चीज़ें सीखी कि फ़िज़िकल में स्पीड पहले से पिछली स्टेज से कम होती है, लेकिन आने वाली स्टेजेस से ज़्यादा होती है। इसके अलावा सोशलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि प्राइमरी एजेंसी होम होती है और प्राइमरी एजेंट्स जो हैं वो उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स होते हैं। 2 ऑप्शंस हैं इसमें। नेक्स्ट स्टेज हमारी अर्ली चाइल्डहुड। अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड को पियाजे ने नाम दिया है प्री नेटल स्टेज का। तो इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं? इसको ये 2 to 6 ईयर्स होती है। इसे प्ले एज भी कहते हैं, इसे प्री गैंग एज भी कहते हैं, फ्रेंड्स प्लस टॉयज़ एज भी कहते हैं। प्रीवियस एज को हमने देखा था कि उसे हमने क्या कहा था? टॉय एज, जब बच्चा खिलौनों से खेलता है। इमिटेटिव एज इसलिए कहते थे इन्फेंसी को कि दूसरों को वो कॉपी कर रहा होता है। तो चाइल्डहुड को, अर्ली चाइल्डहुड को प्ले एज, यहाँ से वो प्ले स्टार्ट करता है। प्री गैंग एज, इसका हम नेक्स्ट स्टेज पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसको प्री गैंग एज क्यों कहा जाता है। यहाँ पर चूँकि इन्फेंसी में जस्ट टॉयज़ थे, अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस टॉयज़ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, आगे चलकर हम इस पर बात करते हैं। तो फिज़िकल ग्रोथ में स्पीड मज़ीद कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। इन्फेंसी से फ़िज़िकल ग्रोथ 2 to 6 ईयर्स कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट, कॉग्निटिवली अगर हम देखें तो ये पहले से बढ़ जाती है। यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट हाईएस्ट स्पीड पर होता है। इस दौर में बच्चा ज़ुबान जल्दी सीख रहा होता है, इसलिए जो इब्तदाई दौर होता है बच्चों को लैंग्वेज के जो बेसिक चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं। और एज अ टीचर आपके माइंड में हो कि किस एज में बच्चे की कौन सी खसूसियात बेहतर तौर पर उसे एलाबोरेट किया जा सकता है। तो इसके अलावा सोशलाइजेशन में की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब ये क्या फ़र्क आया है? वहाँ पर प्राइमरी एजेंसी होम था, यहाँ पर मेन एजेंसी स्कूल होगा, क्योंकि बच्चा घर से अब स्कूल में पहुँच गया 2 to 6 ईयर्स एज में। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ सोशलाइजेशन में क्या होगी कि मेन जो एजेंसी है वो स्कूल होगा, और मेन एजेंट्स कौन कौन से होंगे? स्कूल में कौन सी चीज़ें होती हैं? टीचर्स और पीयर्स या दोस्त। अब उसने क्या किया? प्रीवियस एज में पेरेंट्स और सिबलिंग्स थे। पेरेंट्स को अहमियत देता था बच्चा, अपने वालिदैन के करीब था, उनकी बात मानता था, उनको फॉलो करता था, उनको कॉपी करता था। जबकि जहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स से टीचर्स हो गए, इम्पॉर्टेंस शिफ्ट हो गई फ्रॉम पेरेंट्स टू टीचर्स। यहाँ पर अगर वो पूछता है कि सबसे ज़्यादा टीचर्स की इम्पॉर्टेंस कब बच्चा देता है टीचर को, तो वो अर्ली चाइल्डहुड होगी। और बहन भाइयों से ज़्यादा किसको इम्पोर्टेंस देता है? पीयर्स को, साथियों को, दोस्तों को। मेन एजेंसी स्कूल है और मेन एजेंट्स जो हैं वो टीचर और पेरेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा इंटेंस सोशलाइजेशन इसी स्टेज पर होती है, अर्ली चाइल्डहुड में होती है।
यहाँ पर बंदा नए दोस्त बनाता है, और यहाँ इस दौर के बने हुए दोस्त हमेशा बंदे के साथ रहते हैं, हमेशा बंदे को पूरी लाइफ याद रहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि किस स्टेज पर फ्रेंड्स बनाता है, तो अर्ली चाइल्डहुड होगी। फ्रेंड्स प्लस टॉयज़ किस एज का की खसूसियात हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड होगी। टीचर पर जो शिफ्ट है इम्पोर्टेंस का फ्रॉम पेरेंट्स टू टीचर्स की स्टेज पर आता है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पर। फ्रॉम सिबलिंग्स टू पीयर्स कहाँ पर शिफ्ट होती है इम्पोर्टेंस, तो उसका जवाब भी अर्ली चाइल्डहुड ही होगा। तो 3 स्टेजेस हमने देखी, प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी और इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 स्टेजेस नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।